क्या हो वॉल्यूम और सॉलिड नहीं, ये तो इसको लिखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। चलिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए फटाफट। देखिए बाबू क्या है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखो बाबू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें आपको देखिए जैसे अभी आप क्षेत्रफल जो एरिया पढ़े हैं वो वर्ग में पढ़े हैं, त्रिभुज में पढ़े हैं ना। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे क्या होता है, घन होता है, घनाभ होता है ना, बेलन होता है, शंकु होता है, इसका तो एरिया नहीं पढ़े हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि आपको आयतन से भी क्वेश्चन है और क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन है, समझ ना बात। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है, इसे मेनली आयतन ही है, मेनली वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम इसका होता है आयतन, सरफेस एरिया में इसका होता है क्षेत्रफल ना। देखिए अब हम देखते हैं बाबू क्या कि अगर आप घनाभ ले लो, थोड़ा सा हम लोग आते हैं फॉर्मूला पर, घनाभ और घन नहीं, घनाभ हो गया, घन हो गया, वेलन ले लो, वेलन, शंकु और गोला। देखिए इतने चीज का आपको मतलब आयतन और एरिया याद रखना है इसको, मतलब चैप्टर को बनाने के लिए। देखिए याद किसे रखते हैं कि अगर मान लो कि घन हो गया तो घन में कितने बाबू भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, ठीक ना। क्या क्या होता है बाबू, एल बी एच नहीं। और देखो तो घनाभ में कितने भुजा होता है, घनाभ का प्रत्येक भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, घन का ना। क्योंकि घन क्या होता है वर्ग से बना होता है और घनाभ क्या होता है वो आयत से बना होता है ना। तो इसमें मान लो कि इसको ले लो, इसका भुजा क्या होगा ए मिलेगा आपको, समझ ना बात। चलिए इसमें क्या होगा बाबू, ये जो बेलन होता है ना, ये सिलेंडर दे रहा ना ऐसे, तो इसमें वृत्त भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वृत्त मिलते हैं, और ये पाइप, समझ ना बात। अब तो बाबू क्या है कि ये शंकु होता है, छाता देखिए ना आप लोग, ठीक इस प्रकार का होता है नहीं, इसमें भी एक वृत्त मिलता है, ठीक ना। और गोला तो क्या होता है, गोला होता है ना, दे रहा ना बात। चलिए तो देखते हैं कि इसमें कितने फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दे रहा ना बात। और वो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा हूं ना। अब फिर क्या याद रखना होगा आप लोग को, ये पूर्ण पृष्ठीय हो गया, इसके बाद बाबू इसका आयतन, इसका आयतन नहीं। अब उसके बाद एक होता है बाबू क्या कि बोला जाता है, जैसे ये हमारा ये कमरा हो गया, तो कमरा हो गया वो तो क्या होता है, घनाभकार होता है, समझ ना बात। तो इसमें एक चीज और याद रखना होता है, जैसे ये आयतन हो गया तो वो विकर्ण, मतलब सबसे लंबी छड़ी बांस ये सब होगा रखे जाने की, मतलब पूछेगा तो विकर्ण आप कुछ ना। तो ध्यान रखिएगा विकर्णता ना। तो एक याद रखना होगा वो विकर्ण, इसका क्या विकर्ण, समझ ना बात। अब देखिए क्या होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं, 2 × LB × H होता है, समझ ना बात। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 2 × LB BH HL, समझ ना बात, चार दीवारी का, ठीक ना। अब तो आयतन क्या होता है, तो L × B × H होता है नहीं। और विकर्ण कितना होता है इसका, देखो तो L² B² H²। तो इसमें कोई उतना मतलब क्या है क्रिटिकल ये नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो तो ये फॉर्मूला मतलब घनाभ का और घन का याद हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, शंकु और बेलन में आकर ना। तो देखिए बाबू अगर हम घन का देखते हैं तो घन में भी यही होगा। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a², क्या होता है 4a²। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, 6a² नहीं। अगर आयतन पूछता है तो ये कितना होता है, a³ होता है ना। अब ठीक है, रूट कितना हो जाएगा, यहाँ देखो तो रूट 3 × a हो जाएगा ना, देख रहा हूँ ना बात। तो ये क्या हो जाएगा वो इसका मतलब ये विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं भी याद है आप लोग तो ऐसे इसको ज़्यादा याद रखिए लोग, मतलब क्या होगा a² प्लस a² प्लस a², समझ ना बात पता ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3a² नहीं, 3a², मतलब इसी पर आपको याद रखना है। तो
ए स्क्वायर, नहीं तो ये अंडर रूट हो गया तो कितना हो गया √3a हो गया, समझ ना बात। तो आप इस तरह से भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वहां बना लोगे, बात है ना। देखिए तो इतनी चीज बाबू इसमें से आपको याद रखना है, किसके लिए, घन और घनाभ के लिए, ठीक ना। अब रह गई बात बेलन के लिए, ठीक ना, तो इसको हटा रहे हैं, ये बात समझे ना आप लोग, नहीं लिखने के लिए तो किताब में है आपका, समझ लो ना केवल, ठीक ना। देखिए अब देखिए बाबू क्या होता है कि हम देखते हैं बेलन के लिए, ठीक ना। तो ये सिलेंडर हो गया, देखिए अब इसमें होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में इसका भी होता है क्या, वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ। अधिकतर आपको वक्र पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, पूर्ण पृष्ठ, देख रहे ना बात। तो देखिए बाबू वक्र और फिर दिखाई देगा आपको आयतन, क्या दिखाई देगा, आयतन, ठीक ना। इसमें से 3 वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां बना लो शंकु, यहां बना लो शंकु। देखिए अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो 2πr/h। अब खुद देखो कि क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई होता है, वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई होता है, समझ ना बात। क्षेत्रफल में अगर वक्र पृष्ठ में हम देखते हैं तो क्या होता है कि वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई होता है, कोई दिक्कत, देख रहे ना बात। तो हम बाबू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या याद रखेंगे कि वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। अब ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr + r+h, नहीं ये क्या होता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2πr वृत्त की परिधि गुना पतना त्रिज्या और ऊंचाई का योग, वृत्त की परिधि गुना, और इसी को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 2πr², 2πr² अब प्लस क्या होगा अब 2πrh, मतलब क्या है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल अब प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। चलिए मतलब कहीं कहीं आपको इसका भी देखिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इस पर भी बनेंगे ना, क्वेश्चन आपको बाबू इस पर भी मिलेंगे बनाने के लिए ना। अब आयतन क्या होता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आयतन होता है πr²h, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्योंकि वृत्त तो इसमें हिले है और ये क्या है अब ऊंचाई भी है इसमें, है ना, देख रहे ना बात। यहाँ से और ये त्रिज्या हो गया ना त्रिज्या, ये देख रहे ना बात, तो ये ऊंचाई हो गया हमारा, समझ रहे ना बात आप लोग। देखिए तो इसमें से आपको बेलन में से इतनी बाबू क्या है फॉर्मूला को ध्यान रखना है, आप कुछ ज्यादा नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि गुना ऊंचाई होता है, तो 2πr/h, नहीं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो तो 2πr मतलब वृत्त के परिधि गुना r मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का योग, ठीक ना। और इससे आप गुना करा दो तो ये फॉर्मूला निकल के आपके सामने आते हैं, ठीक ना। आयतन में क्या होता है वो πr²h मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन होते हैं, ठीक ना। हाँ अब हम आते हैं शंकु पर। देखिए ये शंकु क्या होता है, ये तो आप पहले समझ लो, शंकु का ये ऊंचाई होता है और ये क्या होता है त्रिज्या होता है, जबकि वो वृत्त यहाँ बना होता है त्रिज्या ही पे करेगा, नहीं। अब एक बात देखो, ये ऊंचाई हो गया और ये r हो गया और ये l होता है मतलब लेटेंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है, इसमें तिरछी ऊंचाई होता है ना। तो अब हम इसके अगर क्षेत्रफल से बात करते हैं, इसके लिए क्षेत्रफल का, नहीं तो क्या होता है πrl, क्या होता है πrl होता है ना। एक चीज देखो तो क्या है शंकु, चलिए πrl हो गया ना। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन बाबू, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, समझ ना बात। अब देखो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखो, हाँ कमिंग बाबू, थोड़ा सा ध्यान रखो, जब आयतन की बात आ जाती है, आयतन की बात आ जाती है, जब आयतन की बात आ जाती है तो ध्यान देना सब, अगर बेलन का जो आयतन देख रहे हैं ना, इसमें भाग लगा देना सब 3 से, तो πr²h तो बेलन का आयतन होता है। अगर आप 3 से भाग लगा देते हो तो क्या होता है 1/3 πr² होता है, ये शंकु का आयतन बन जाता है, क्या बन जाता है, ये शंकु का आयतन बन जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है क्या
कि शंकु का आयतन बेलन का आयतन कितना होता है, तो 1/3 होता है। नहीं, बेलन का आयतन शंकु का आयतन कितना होता है, तो तिगुना होता है। कितना होता है, तिगुना होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से पूछ के निकल जाता है और बोका फंस जाएगा सब, ठीक ना। उससे क्यों हो, ये मालूम रहता ही नहीं, वो तो रट ले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं, और क्वेश्चन यहाँ से कुछ देगा नहीं, एक लॉजिकल के रूप में पूछ देगा, तो वहाँ लॉजिक से आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हम आंसर देंगे, ठीक ना। देखिए, तो ये हो गया शंकु की बात। नहीं, तो मतलब क्षेत्रफल में पाई आर एल देखना है इसमें, और इसमें क्या देखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं, और आयतन में क्या करना है, बेलन के आयतन से में 3 से भाग कर दोगे तो वही आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा ना। अब आते हैं बात गोला की, ये तो बात समझिए ना आप लोग। अब गोले पर आते हैं, गोला क्या करता है। देखो तो गोले में भी 2 तरह के गोले दिखाई देंगे आपको, एक अर्धगोला और एक पूर्ण गोला ना। देखिए, अब गोला जो होता है इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, समझ ना बात, ध्यान रखिएगा लोग ना। देखिए कैसे, ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। आपको पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछेगा। वक्र देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो ध्यान रखना कि याद करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और गोला 4 वृत्त से बनता है। कितने वृत्त से बनता है, 4 वृत्त से ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कैसे 4 वृत्त से बनता है गोला। अगर मान लो अगर ये आप गोला बना रहे हैं बाबू साफ, तो फिर आप चलिए देखिए, अब देखिए खुद सोचिए आप कि दिशा कितने होते हैं, 4 मतलब 8 दिशा होते हैं। ऐसे ही आप दिशा का मैपिंग करते हो ना, समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए अब खुद सोचो, आप ऐसे बनाते हो, एक यहाँ और फिगर हम बना दे रहे हैं। चलिए ये पॉइंट हो गया, तो देखो तो बाबू ऐसे आप आए ना यहाँ, ऐसे करते हुए, फिर आप कैसे आए, देखो तो बाबू ऐसे आए ना आप यहाँ, फिर आप ऐसे आए ना, केंद्र एक ही ना बन रहा है इसका, फिर आप ऐसे आए ना, आप क्या बाबू और कोई बनेगा इसमें, और कोई बनेगा आए, अब हेजा बनेगा, हेजा कैसे बनेगा, कौन है से है कि नहीं बात। तो ये गोला नहीं हो गया ये, और ऐसे इसको घेर दिया गया तो गोला नहीं हो गया ये, है कि नहीं बात। अब कहाँ से बनाओगे, कहाँ खाली बात, हेजा से अगर पंखुड़ी बनी भाई से पंखुड़ी बनी, फूल बनाएगा भाई जा, ये मैथ है ये। हम आते हैं क्वेश्चन पर बाबू, तो आप समझ गए ना। तो हम याद करने के लिए याद रखेंगे क्या कि गोला 4 वृत्तों से बना होता है। कितने वृत्त से बना होता है, 4 वृत्त से बना होता है। और चूंकि गोला बाबू ठोस होता है, क्या होता है, ये ठोस होता है, और बाबू वृत्त ठोस नहीं होता है, एक रिम होता है वृत्त, समझ गए ना बात। देखिए तो अब हम देखेंगे बाबू क्या कि गोले का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, तो बाबू पूर्ण पृष्ठ पूछे या वक्र पृष्ठ पूछे, हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर ना। आयतन की जब इसकी बात आती है, आयतन की इसमें 2 चीज रखना है, क्षेत्रफल और आयतन। तो वॉल्यूम की बात आती है तो 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, अब वो बोलोगे बाबू क्या कि आयतन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो गोला के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आर ही है, तो यहाँ आप ये 2 आर दिख रहे हैं क्षेत्रफल में, नहीं तो यहाँ लंबाई चौड़ाई इसका दिख रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, ऊंचाई भी आ जाए, इसीलिए वो पाई आर क्यूब हो गया। ये समझ ना बात। अब बात आती है अर्धगोला की। बच्चे यहाँ ज़्यादा घबराते हैं कि बाबू ये तो याद रहता है, नहीं तो अर्धगोला में भी आपको बाबू 2 चीज़ याद रखना है ना। चलिए ध्यान इधर, अर्धगोला में बाबू आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है, तो बाबू देखो तो क्षेत्रफल याद रखना है। क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल नहीं, तो क्षेत्रफल इसका कितना होता है, अर्धगोला का बाबू 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं अब बाबू अब 2 पाई, अब तो बाबू सुन लो बता रहे हैं, तो क्षेत्रफल यहाँ ध्यान देना है ना। अब एक और है क्या बाबू कि संपूर्ण है, क्या है यहाँ, संपूर्ण है। तो संपूर्ण अगर पूछ देगा तो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं अब देखो बाबू आयतन इसका क्या होता है, तो 2/3 ठीक ना पाई आर क्यू। क्यों 2/3 हो गया, तो आप ध्यान रखो कि एक चीज तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल में, क्या यहाँ संपूर्ण पृष्ठ पर, बाकी वो वक्र पृष्ठ पर तो आधा कर रहे हो तो हो ही जा रहा है, और आयतन को भी आधा कर रहे हो तो आपको अर्ध निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अगर आयतन 4/3 है पता ना, तो क्या लिख रहे हो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, और यहाँ क्या हो रहा है, तो बाबू 2/3 पाई आर क्यूब हो जा रहा है। हाँ बोले बाबू, क्या वो तो नहीं लिखा है यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ नहीं हुआ है यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर, और ये आपको क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ नहीं हो गया इसका 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बात। चलिए देखिए वक्र पृष्ठ में क्या होता है कि गोला का जब आप डिवाइड करो तो यहाँ से ये कट ना जाएगा, तो आधा बच गया यहाँ से ना। देखिए
कहाँ कहाँ ध्यान रखा जाता है, एक वृत्त की परिमाप पर और अर्धवृत्त की परिमाप पर, ठीक ना। क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 कर दो तो निकल जाएगा, लेकिन बात ना, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो क्या होता है पाई आर प्लस 2r, समझ ना बात, पाई आर प्लस 2r, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना होता है, नहीं तो लड़के क्या करते हैं कि 2 पाई आर होता है पूर्ण मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, और अर्धवृत्त का परिधि निकाल देते हैं पाई आर लिखते हैं, तो जो गलत हो जाता है, समझ ना बात। चलिए, तो इतना चीज आपको, इतने फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रह रहा है तो टोटल क्वेश्चन आपसे वो आसानी से बन जाएंगे ना। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या कर रहा है ना। अब देखिए बाबू एकदम फटाफट याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में तनियों सा कंफ्यूजन आपको बाबू एग्जाम से आउट कर देगा, ठीक ना, इसीलिए एकदम फटफट याद होना चाहिए। और काहे के लिए समझा जाता है कि तैसा गबड़ाइबो करोगे तो फिर बना लोगे, नहीं बेलन में तो एकदम गबड़ाना अब नहीं है। अगर क्षेत्रफल पूछे है तो क्या कहेंगे हम, वृत्त का परिधि नहीं गुना ऊंचाई, तो 2 पाई RH। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे है तो क्या कहेंगे हम, 2 मतलब वृत्त की परिधि गुना त्रिज्या और ऊंचाई का योग, नहीं है ना बात। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख रहिए तो बनते चले जाएंगे ना। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर ना। देखिए घन घनाभ ये हो गया ना। चलिए करे क्या कि देखो बाबू, अभी हम लोग बताए थे कि जब भी कोई कमरा में, ठीक ना, कोई भी चीज रखोगे तो इसमें सबसे बड़ा आप जो छड़ी रखोगे तो कौन होगा बाबू, वहां से लेकर इस कोना तक होगा, नहीं अगर कोना थोड़ा सा भी घसका दोगे ना तो फिर बाबू क्या होगा कि उससे छोटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा ही छोटा हो जाए तो हो गया ना छोटा, तो सबसे बड़ी छड़ी इसमें कौन होगा, विकर्ण होगा, इसका कौन होगा, विकर्ण होगा ना। जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, देखिए कि एक कमरा 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है, नहीं तथा 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई की बांस रखी जा सकती है। अब आप पूछिएगा कि सर न्यूनतम, तो न्यूनतम नहीं रखी जा सकती, न्यूनतम का कोई गणना नहीं है, समझ ना बात, इसलिए ध्यान रखिएगा लोग। अधिकतम पर क्वेश्चन पूछता है, किस पर पूछता है, अधिकतम पर। तो देखो अब क्वेश्चन है तुम्हारा 1 नंबर, क्या कर रहा है कि एल दिया है कितना 12 और बाबू बी कितना दिया है 9 और एच 8 दिया है, मीटर में सबका डायमेंशन है ना। देखिए अब हम देखते हैं कि इसमें अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो इसमें अधिकतम लंबाई का बांस क्या रखा जाएगा, तो वो विकर्ण निकालना, क्या निकालना, विकर्ण। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, बी कितना है 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 और 64 है, ऐसे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 5 5 4 9, हाँ चलिए 8 4 12 12 6 18 और 1 1 2 289, तो 289 आ गया आपके पास ये, और 289 किसका हो मतलब इसका वर्गमूल क्या होता है 17 होता है, तो 17 17 यहाँ 289, तो 17 मीटर का वो जो इसमें क्या होगा, क्या पूछा है बांस होगा, तो वो रखा जा सकता है, इससे ज्यादा अब इसमें रखा नहीं जा सकता, समझना बात। चलिए मतलब अधिकतम ऊंचाई का जो बांस होगा इसमें 17 मीटर का होगा ना। तो चलिए जब भी निकालना हो तो हम विकर्णवत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विकर्णवत ना। चलिए हटाना इसको। अब देखिए 1 है, अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 मीटर 5 मीटर विमाओं के वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ी और अधिकतम लंबाई की छड़ी क्या हो, कोई मतलब दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। तो देखते हैं क्या, इसमें भी आपको एल दिया है कितना 10 दिया है और बी कितना दिया है 10 दिया है और एच 5 दिया है। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस करोगे और यहाँ रूट चढ़ाओगे, यही ना करोगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 और बाबू 25, तो कितना आ गया 225, और इसका रूट चढ़ा रहे हो तो कितना आ रहा है 15 15 225, तो 15 मीटर की, समझ ना बात। देखिए अब आइए क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीता और मीता दोनों एक लंच बॉक्स घनाभकार है, नहीं दोनों के लंच बॉक्स क्या है वो घनाभकार है। चलिए रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। देखिए एक बात खुद सोचो कि मान लो कि विमाएं क्या है बाबू, पहले अवस्था में जो विमाएं हैं एक मीता है और एक रीता है, नहीं तो मीता से टैली किया जा रहा है रीता को, रीता से मीता से, रीता के बॉक्स की लंबाई मतलब रीता का टैली हो रहा है मीता से। तो मीता के पास जो बॉक्स है लंच बॉक्स है ये क्या है, एल है बी है एच है, नहीं
लेकिन बाबू क्या है, रीता के पास जो है वो क्या है, खुद सोचो, रीता के पास जो है वो है, मतलब इसका लंबाई कितना है, इससे लंबाई से ज्यादा है, 10% अधिक है लंबाई और चौड़ाई। तो ये हो जाएंगे 110 L/100, ये भी हो जाएंगे 110 B/100। और अगला स्टेप में क्या कर रहा है, ये 20% कम है, तो ये हो जाएंगे 80/100 H हो जाएंगे ना। अब खुद सोचो, आपको अगर कट रहा है तो कटा लो, काट लिया ना। अब देखो क्या होगा, खुद सोचो कि आयतन पूछा है, क्या पूछा है, आयतन का अनुपात, यही ना पूछा है आपसे। तो वक्ष की धारिता, रीता की वक्ष की धारिता और मीता की वक्ष की धारिता का अनुपात क्या होगा ना। तो रीता का ये है और मीता का ये है, आपसे पूछा है रीता अनुपात मीता, ठीक ना। तो देखो तो बाबू ये क्या हो जाएंगे, 11 गुना 11 गुना 8, अब L निकाल लो, L गुना B गुना H, बटा में कितने हो जाएंगे, 10 गुना 10 गुना, अब तो मीता का कितना है, LBH हो रहा है, आयतन हो रहा है ना। तो LBH, L गुना B गुना H, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये सब कैंसिल हो गया ना। अब देखो तो काटो तो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो 11 ग्राह कितना होता है, 121, और 25 पचे 25 से 125, और ये जो बना यही आपका आंसर बना ना, ये जो बना यही आपका आंसर बना ना। ये तो कितना दे रहा है, 121/125। देखिएगा सी और डी में थोड़ा सा ध्यान से, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएंगे ना। डी आंसर होगा, क्या होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हटा ना इसको, ये 3 नंबर था ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, लोग क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। देखिए बाबू, बाल्टी में हो, जलाशय में हो, टंकी में है, जो जल है वो आयतन है, जल है वो आयतन है, आयतन के अनुसार ही आप उसमें जल रख सकते हो ना। देखिए यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 3.5 मीटर है, तो जलाशय की जल की गहराई कितनी है। देखिए दिया है क्या, वॉल्यूम दिया है आपको कितना, अब 24,042, अच्छा चलिए 42,000 लीटर दिया हुआ है, घन लीटर, चलिए 42,000 लीटर दिया है ना, घन लीटर नहीं लीटर दिया हुआ है। चलिए देखिए अब क्या होगा कि 1 लीटर बाबू क्या होते हैं, उसमें बात ना 10 मीटर होते हैं, ठीक ना। 1 लीटर में क्या होते हैं वो 10 मीटर, तो हमको इसको मीटर में पहले चेंज कर लेना होगा, क्योंकि हमारे पास जो बीमाएँ दिए हुए हैं वो मीटर में, बीमाएँ लीटर में नहीं होते हैं। तो चलिए तो इसमें ये चूंकि आयतन है ना, तो 1 लीटर बराबर 10 हो रहा है, यहाँ क्या है वो 3 गुना लीटर लगे हुए हैं, समझ बात। तो 10 गुना 10, तो आपको ये 3 कट जाएगा, तो सोच बच गया क्या, 42 मीटर क्यूब आयतन हो गया ना। अब ये बीमाएँ कितने दिए हुए हैं आपके पास, लंबाई दिया है 6 मीटर, लंबाई दिया है 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर, तो आपसे एच पूछ ले है, तो खुद सोचो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, LBH होता है, तो वॉल्यूम कितना है 42 है, और ये 42 है, बराबर में कितने हैं 6 है, और ये 35 है, और ये H है नहीं। अब देखो कैसे कटाओगे, 6 7 42। अब एक बात समझना, 35 दूनी 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, ये बटा में आएगा तो ये 70 बन जाएगा ना, और यहाँ से पॉइंट ये हट जाएगा, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए कैलकुलेशन को लिख लेने के बाद जितने फास्ट होगा उतने कटा लीजिएगा आप लोग, तब जाकर क्या होगा, बढ़िया रहेगा, समझ ना बात। चलिए अब ये तो हो गया। अब देखिए बाबू क्या है क्वेश्चन, कौन है बाबू, ये 4 नंबर था नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तनिक सा समझिएगा आप लोग। करेगा कि एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है तथा लंबाई की आधी है, तो इस कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो, तो कमरे की लंबाई इतनी है। देखिए L है, B है, H है नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग एक से मान लेना बेटर होगा, नहीं तो आप रेशियो भी डायरेक्ट मान सकते हो, तब पर भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी वहाँ रखना पड़ेगा। ये तो चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है नहीं, तो लंबाई से आधी है, ना, चौड़ाई जो है नहीं,
तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग भी आप निकाल सकते हो ना, लंबाई से चौड़ाई का, चौड़ाई से ऊंचाई का, फिर आप एल बी एच निकाल सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा वहाँ नहीं। तो आप देखो तो बाबू क्या करेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, लंबाई के बारे में नहीं, तो लंबाई देखो तो क्या है, चौड़ाई इसकी ऊंचाई के दुगनी है और लंबाई से आधी है। 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया ना, नहीं हो गया 4 2 1, यही तो कर रहा है क्वेश्चन ना। इससे भी आप निकाल सकते हो, आप x मान लेना, आप x मान लेना, मान लिए ना आप, बात समझ ना आप लोग। देखिए अब आप x मान लोगे या आप यहाँ भी रखो तो कोई टेंशन नहीं है ना, लेकिन क्या कराना है, इसमें गुना कराना है, इसमें क्या कराना है, गुना कराना है, तो भाई क्यूब आएंगे यहाँ, ठीक ना। देखो तो 4 दूनी 8 x क्यूब बराबर कितना हो गए 512। देखो 8 से 512 कट रहा है, 8 5 40, 8 छक 48, 8 चौका 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया आपके पास, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब जो पूछा है लंबाई पूछेगा तो 16 हो जाएगा, चौड़ाई पूछेगा तो 8 हो जाएगा और ऊंचाई पूछेगा तो 4 हो जाएगा। जो आपसे पूछ ले आप आंसर दे देना, ठीक ना, जो भी पूछ ले, ठीक ना, कोई दिक्कत। देखिए एकदम अस्थिर से बनाइएगा लोग, कंसंट्रेशन होकर बनाइएगा लोग, ठीक ना, तो क्या होगा वो बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और लबलबाइएगा लोग ना मैथ पर बाबू तो फिर गलती करा देगा ये ना। देखिए अब कौन है वो क्वेश्चन 5 है ना, 6 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में से 8 सेंट, देखिए बाबू यूनिट पर हमेशा ध्यान रखना है, नहीं यहाँ 2 यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट मीटर में है और 1 यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, नहीं फिर नहीं बनेगा ना। अब देखिए क्या है, कौन है क्वेश्चन बाबू, ये है हाँ। तो अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, 2 तरह के डिब्बे हैं ना, 2 तरह के डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। तो जाहिर सी बात है कि निकालेंगे तो आयतन ही, निकालेंगे तो आयतन ही भाई, जितना आयतन होगा डिब्बा में उतना ही ना डिब्बे रखोगे उसमें। तो देखो तो बाबू क्या करेंगे हम कि एक बड़ा डिब्बा का हमको डायमेंशन दिया हुआ है, कितना देखो तो कितना दिया हुआ है 7 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर। ये देखिए ऊपर वाला जो है ये मीटर का यूनिट है ना जी, देखिए तो, और नीचे जो है वो सेंटीमीटर का यूनिट दिखाई दे रहा है, मतलब छोटा डिब्बा का। तो देखो तो कितना ये 7 मीटर 6 मीटर है, 8 7 6 है, 8 है 7 है 6 है, दोनों तो एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये सेंटीमीटर में ये मीटर में। अब क्या काम करना सब, इसको भी सेंटीमीटर में बनाओगे ना तो 100 से भाग करोगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आप गुना करा लो, नहीं इस ये तो भी सेंटीमीटर है ना, ये भी तो सेंटीमीटर है ना, और ये भी सेंटीमीटर है, देख लेना सब, ये भी सेंटीमीटर है, तीनों सेंटीमीटर है ना। चलिए तो 100 इसके लिए, 100 इसके लिए और 100 इसके लिए, तो ये तो कैंसिल हो गया सब ना, तो कितना बच गया, हाँ 2 हाँ 3 100, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है 2 2 4 2 6। और आप क्या कीजिए अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, कहीं दिया रहेगा ना, सी नंबर आंसर होगा आपका ना। मतलब देखो वो क्या है कि अगर इस रूम में अगर कोई डिब्बा रख रहा है कोई आकार का, ठीक ना, तो इस रूम का पूरा वो आयतन निकालना होगा, इस रूम का जितना आयतन होगा उतना ही डिब्बा रख पाओगे आप, नहीं इस रूम का जितना आयतन होगा उतना डिब्बा रख पाओगे। तो वो क्या है कि रूम का आयतन, देखिए बड़ी हंस रहे हैं आप लोग, नहीं गलत बात है, नहीं तभी कम हंसिए, अभी पूरा जीवन हंसने के लिए है आपके पास, नहीं अभी हंसिएगा ज़्यादा तो फिर क्या होगा ना कि लाइफ हंसना रहेगा आपको, तो फिर उस समय जानते क्या कीजिएगा, उस समय फिर अथी कीजिएगा लोग ना, इसलिए तनी सा अपने भी स्थिरता बनाए रखें, ठीक ना, बेटर रहेगा। देखिए समझा रहे हैं बात है ना, अब जाइएगा एग्जाम देने के लिए, बात ना यहाँ समझल नहीं रहिएगा तो वहाँ जाइएगा बाबू, तो फिर जानते हो फिर गांव वाला जब 4 साल बाद ज़्यादा नहीं 4 साल बहुत बोले 2 साल बाद लोग पूछे क्या करा रहा, तो उस समय भागने लगिएगा, है ना बात, इसलिए थोड़ा सा अस्थिर से सुनिए लोग ना। देखिए अब देखिए बाबू क्या है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर बाबू देखो इस पर ये ध्यान दिया जाता है कि अगर बाबू मान लो को पूछा जाता है, मतलब कोई मतलब ये कमरा में है कि अगर बाबू इसमें मान लो कोई डिब्बा ही रखना है, तो पहले कमरे का आयतन निकाल लीजिएगा लोग और एक डिब्बे का आयतन निकाल लीजिए लोग, समझ ना बात। तो कितने डिब्बे रखे जाएंगे ना, तो क्या होता है कि बड़े आयतन से छोटे आयतन, बड़े आयतन में छोटे आयतन से जब भाग करोगे आप तो क्या निकलेगा,
संख्या निकलता है। क्या निकलता है? संख्या निकलता है ना। अब एक बात और समझो कि अगर बाबू पूछेगा क्या कि डिब्बों का आयतन क्या था, एक डिब्बे का आयतन, नहीं तो खुद समझिए कि अगर बड़े आयतन में बात ना, मतलब क्या है कि डिब्बों की संख्या से जब भाग दोगे तो क्या होगा, एक डिब्बा का आयतन निकलेगा, एक डिब्बा का आयतन निकलेगा। तो एक ही फार्मूला पर क्या होता है, वो कुछ इधर निकालना पड़ता है कभी, तो कभी इधर निकालना पड़ता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखे रहिए ना। जैसे यहाँ से तो पढ़े गए क्या, डिब्बों की संख्या निकालने के लिए, और वहां क्या बोल दिया वो कि कमरा का चाहे जो बड़ा डिब्बा है उसका आयतन दिया हुआ है, और पूछ दिया क्या कि एक डिब्बे के आयतन क्या होगी ना, वहां संख्या दिया हुआ है। समझ ना बात। तो वही चीज है कि लिखते हो कि संख्या बराबर क्या लिखते हो, संख्या बराबर तो यही लिखते हो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2, नहीं तो वॉल्यूम 2 बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 बाई संख्या, नहीं तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 6 नंबर था ना। 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खुद सोचिए कि 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए, ठीक ना। देखिए तो बाबू इसमें दीवार की बात आ रही है, तो दीवार में क्या होते हैं, ईंटें लगे रहते हैं। अब ये मत कहना साहब कि सर आधा टूटल ईंटा लगल रहेगा तो क्या होगा, ठीक ना। अगर आधा टूटल ईंटा लगा है तो ये फिर बाबू तक नहीं है। दीवार बनाने के आप बाबू टूटल लगाओ चाहे खंचड़ा लगाओ उसमें वो लेकिन दीवार तो बाबू सोघग ईंटे से ही बनते हैं, बात है ना। क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सोघग ईंटा पर रहेगा ना। चलिए हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन में दे दिया है क्या कि इसमें कुछ कंक्रीट भी लगे होंगे, नहीं जैसे दीवार आप बनाते हो तो बाबू उसको जोड़ते हो सीमेंट उमेंट से, नहीं तो कुछ तो बाबू क्या होता है कि इसका भी हाइट बढ़ता है ना, तो वो तो ईंटा का नहीं ना हुआ बाबू, बात है ना, समझ ना बात। तो इसे ध्यान देना सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो 7 नंबर, 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी। देखिए बाबू पहला जो डायमेंशन दिया है उसमें एक सेंटीमीटर है, एक बात ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर है उसमें, है ना जी। तो चलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन में देखो तो कितने ईंटों की, मतलब ईंटों की संख्या निकालना है ना। तो देखो तो बाबू संख्या बराबर कितने कितने हैं, पहला वो जो बड़ा है दीवार है उसका कितना है 4 3 13 का है 4 मीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 4 मीटर हो गया, तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 400 हो गया ये, नहीं और बाबू देखो तो कि उस समय सेंटीमीटर में है तो 3 है ना, तो ये 300 हो गया, और एक क्या है 13 है, तो मीटर सेंटीमीटर है तो उसको छोड़ दो, सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखो एक बात, अब V2 क्या होगा, एक ईंटे की बाबू क्या डायमेंशन दिया हुआ है देखो तो, चलिए 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। तो लिख दो 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 6.5 को कर दो, यहाँ 10 कर लो, हो गया ना, पॉइंट हटा लो। नहीं लेकिन एक बात और कर रहे हैं क्या कि इसमें कुल आयतन का, दीवार कुल आयतन का 10% भाग जो है सीमेंट तथा रेत का मिश्रण से बना है। वो 60 नंबर है। चलिए अच्छा हम हो क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए तो अब तो खैर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईंटों की संख्या यहाँ निकालना है। तो आप काट लीजिए 13 5 65 काट लिए, 5 दूनी 10 काट लिए। अब तो अब यहाँ से 20 5 100 काट लिए, 4 बच गया यहाँ, ठीक ना। अब तो यहाँ से भी कुछ कर रहा है क्या, 20 5 20 दो तो ये 12 है ना, हाँ सुनो ना, देखो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, नहीं और ये जो राशि आएगा आपका ईंटों की संख्या आएगा ना। कौन 2 है, कट गया 6 से, चलो ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब जो राशि बच जाएगा वो आपका क्या बचेगा, वो संख्या बचेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या कि 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। इसमें भी 2 राशि क्या दिखाई दे रहा है तुमको, मीटर में और एक राशि सेंटीमीटर में ना। बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत का बना हुआ है। 10% आप लास्ट में निकाल लेना, बेटर रहेगा, ठीक ना। पहले संख्या निकालो ईंट का, ठीक ना, ईंट का संख्या निकाल लो, ठीक ना। देखो तो अब कहने का मतलब क्या है, तब उसके बाद जब हम ईंट की संख्या वाला काम करेंगे ना वो तो 10% भाग बाबू सीमेंट है तो उसको हम रख लेंगे। देखिए बाबू देखिए
पहला देखिए वो मतलब संख्या नहीं ईंट का। ये दीवार के वो क्या है डायमेंशन देखिए तो कितना है 24 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो क्योंकि सारे यूनिट क्या है सेंटीमीटर में अधिकतर, और 8 मीटर है तो इसको 8 से कर लो, और 60 सेंटीमीटर है ना तो हाँ तो इसे क्या कर लो 60 रखने दो नहीं, और बटा में क्या करो ईंट का डायमेंशन कितना दिया हुआ है देखिए तो 24 सेंटीमीटर 12 सब सेंटीमीटर में 8 हो गया ये इतना नहीं। अब ये कह रहे हैं क्या कि ये जो दीवार बने हुए हैं इसमें खाली ईंटें थोड़े लगे हैं, 10% क्या लगा हुआ है कंक्रीट लगा हुआ है, तो बचा हुआ भाग क्या होगा ईंटा का होगा नहीं, तो वो 10% लग गया तो 90% भाग क्या हुआ इसके पास बच रहा है भाई 100 कर दो, चूंकि गुना है तो काहे के लिए ब्रैकेट करोगे, हो गया ना बात, तो यहीं से आपका निकल जाएगा। नहीं तो एक बार बाबू इसका निकालोगे फिर बाबू भाग करोगे तो वही चीज आएगा, जब गुना है कहीं प्लस नहीं ना है। हाँ देखिए तो अब तो कितना हो जाएगा इससे काट लो, अब तो 12 5 60 काट लो, और यहाँ भी 100 हो जाएगा काट लो, ये 100 हो जाएगा नहीं तो कितने हो जाएगा वो, और यहाँ भी कुछ है क्या 100 से 100 काट लो, और कुछ बच रहा है नहीं ना 9 5 45 पर 3 ठीक ना, इतने क्या होंगे बाबू ईंटों की संख्या होंगे ना, क्योंकि 10% इसमें क्या लगाए गए हैं कंक्रीट लगाए गए हैं, समझ ना बात। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घनाभ के विकर्ण की नाप 28 सेंटीमीटर है, चलिए, और इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग कितना है 44 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, क्या कह रहा है कि विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, घनाभ है ना, तो ये कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो देखो तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो कितना जाएगा 28 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 6 38, 8 दूनी के 4 3 784 ठीक ना, ये हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब अगले बार में दे रहा है तीनों कोरों की लंबाई का योग, तो एल प्लस बी प्लस एच कितना दिया है 44 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना पूछा है आपसे। तो अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखना फॉर्मूला होगा एल बी प्लस बी एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप लोग को नहीं। अब तो प्लस क्या होगा 2 कॉमन निकालोगे तो एल बी बी एच प्लस एच एल, आपको यही तो पूछ रहा है ना, यही ना पूछ रहा है आपसे। देखिए तो क्या कीजिएगा इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है आपके पास 44 है, 44 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 4 का 16, 4 का 16 दूनी 32 33, 4 का 16 3 19 19 36 ना, माइनस कर लोगे क्या अब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना है 784 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ बच गया एल बी बी एच और एच एल, देखो ना बात। अब घटाओ 6 में से 4 जाएगा कितना होगा बाबू 2 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा कितना होगा 5 हो जाएगा, और ये 8 में 7 जाएगा 1 हो जाए 11 52, ये आपका आंसर बनेगा। काहे के लिए 2 से डिवाइड करोगे, आपसे यही ना पूछा है, देखो तो 11 52 ठीक ना, और हाँ देखो बाबू क्या है 1152 वर्ग सेंटीमीटर ठीक ना। हाँ फार्मूला पर एकदम कंसेशन बनाए रखिए लो, नहीं तो क्या होगा ना कि एग्जामिनेशन हड़बड़ में लड़के कर देते हैं 2 से डिवाइड ना, अगर बाय द वे डिवाइड पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर आपका गलती एकदम होना ही होना है, सही ना बात, क्योंकि वहाँ क्या होता है हड़बड़ाई रहता है, समय बहुत कम रहता है ठीक ना, इसीलिए क्वेश्चन पर एकदम अस्थाई से ना। देखिए हटाए ना इसको, अब ये 9 क्वेश्चन था, 10 नंबर देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर है, तो एल प्लस बी प्लस एच कितना है बाबू 19 सेंटीमीटर ठीक ना। देखिए अब क्या रहेगा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कितना है 5√5, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 5 25 से 125 डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं ठीक ना। अब आपसे क्या पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, भाई वही चीज पूछ दिया, नहीं पूछ दिया तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे कुछ में देखो तो बाबू ये तो स्क्वायर निकाल लिए हो आप, इसके स्क्वायर में से इसको घटा दोगे तो आपका आंसर चला आएगा नहीं आ जाएगा, तो ये तो यही ना होगा, तो अभी तो वो लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2 एल बी बी एच
प्लस HH, नहीं इसका स्क्वायर करते तो कितना होता है 19 का, नहीं 9 81 हो गया, और 9 इकाई 9 दूनी 18 8 26, नहीं एक इकाई मतलब 26 361, कितना हो गया ये 361, और 361 में घटा हो गया 11 में से 5 जाएगा 6, और ये कितना हो गया 5 में से 2 गया 3, और ये 3 में से गया 236, और ये आपका आंसर बना, ये आपका आंसर बना ना। तो इतना चीज आप ध्यान रखेंगे ना। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि घन घनाभ के साथ साथ आपको अलजेब्रा का फार्मूला भी मालूम होना चाहिए, टोटल A + B का होल स्क्वायर जितना है ना सब, ठीक ना, तो बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक घनाभ का आयतन कितना है 210 है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 214 है। बना कर देखिएगा लोग, ऐसे सब डायमेंशन दिया हुआ है, सब डायमेंशन दिया भी है ना, ऑप्शन से भी आप इसको निकाल सकते हैं ना। तो 10 तक बता दी है, 11 थोड़ा सा खुरखार कीजिए।